अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज फिर से हम आज आप सबके सामने मलीशा राणा के मोस्ट रोमांटिक नावल एक तेज़ तलब के लास्ट एपिसोड के साथ। तो हम आज इसे पढ़ेंगे। तो अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोहान की बात ख़त्म करते ही अरीब अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोलने लगा। मैंने तो सोचा था कि रोहान दवानी अगर अपनी जिद पर एक हिम्मत बाढ़ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे पीछे नहीं कर सकती। तो फिर आज क्या हुआ? अभी से ही डर के आलिया से कि सारी उम्र इस लड़की को कैसे झेल पाओगे। तो भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पहले शादी ही तुमने सोच समझ कर करनी चाहिए थी। अब अगर एक मरतबा इससे बहुत बड़े काम को पकड़ लिया है तो सारी ज़िंदगी इसे निभाना तो पड़ेगा ही। रोहान हरीब की बातें सुनकर चौंक पड़ा कि ये हरीब को अचानक क्या हुआ। तभी मैं आखिर में रोहान ने कहा, हरीब यार क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों कह रहा है? देखो भी, मेरी बहन की तो तुमसे हो गई है शादी। अब मैंने भी अपनी लाइफ गुजारनी है, तो इसलिए अपनी बहन के हर वक्त देखभाल तो नहीं कर सकता ना, इसलिए ये जिम्मेदारी तो तुम्हें ही पूरी करनी होगी। थोड़ा बोल मुस्कुराते हुए हरीब रोहान के गले लग गया। यार पहले मेरी सोच तेरे लिए गलत थी, तू मेरी बहन के लिए परफेक्ट इंसान है। तेरी आंखों में आलिया के लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही है। अब मैं दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करने जैसा गुनाह तो नहीं कर सकता। थैंक यू यार मुझे समझने के लिए। रोहान हरीब से शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर हरीब आखिर में बोल पड़ा, यार पता नहीं अब आलिया अपने भाई को माफ़ कर सकेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज़ थी वो मुझसे। हरीब अब मैं भी सिफारिश कर दूंगा तेरी, तो वो तुझे माफ़ कर ही देगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तभी डरते हुए हरीब दरवाज़ा खोल कर कमरे में चला गया। कमरे में किसी का देख आलिया फ़ौरन से रोहान का नाम लेने लगी, जिस पर हरीब बोल पड़ा, आलिया रोहान के अलावा भी एक रिश्ता है तुम्हारा ज़िंदगी में, जो कि अपनी बहन के मुंह से भाई सुनने के लिए तरस रहा है, जो कि अपनी बहन के हाथों की बनी रोज़ वाली फीकी कॉफ़ी पीने के लिए पागल हुए जा रहा है, जो कि अपनी बहन को हर छोटी छोटी बात पर रोती हुई को चुप करवाने के लिए तरसते जा रहा है। हरीब की बातें सुनकर आलिया रोने लगी। इतने दिनों बाद अपने भाई को देख इससे रहा नहीं गया, क्योंकि ज़िंदगी में आलिया के पास एक भाई रिश्ते के अलावा और था भी कौन, वो भी ऐसा भाई जिसने कभी भी किसी भी रिश्ते या चीज़ की कमी तक ना आलिया को आने दी थी। आलिया माफ़ नहीं करोगी? अपने भाई को मानता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन मुझे बहुत पछतावा हुआ इस बात का, और इस लड़की को मैंने ढूंढ भी लिया है जिसके साथ इतना गलत किया था मैंने। अब वो हमारे घर पर ही रह रही है। इसने मुझे माफ़ कर दिया है, तुम चाहो तो खुद इससे पूछ लो। इसने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें तब तक मनाता रहूँ जब तक तुम मुझे माफ़ ना कर दो। अब बताओ कि चॉकलेट लेकर माफ़ करोगी या गुदगुदी करो तुम्हारे? हरीब की बात पर रोने के अंदाज से बोलते हुए आलिया ने कहा, पेट पर ही गोली लगी, अगर गुदगुदी करेंगे तो टांके नहीं खुल जाएंगे। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ौरन से मान जाओ। ठीक है भाई मान गई हूँ, लेकिन जो लड़की अब आपके घर पर मौजूद है इससे फ़ौरन से शादी करनी होगी आपको। यार आलिया तुझे कैसे पता कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। बहुत ही प्यारी और मासूम सी है, हर बुराई से दूर, इतनी मासूम कि मैंने इसके साथ गलत किया लेकिन फिर भी इसे मुझे माफ़ कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने आपके दिल में इस लड़की के लिए मोहब्बत डाल दी थी जिसके साथ आपने गलत किया, लेकिन ये भी प्रॉमिस करें आपकी तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। भाई डांस करना है मुझे अपने भाई की शादी पर। हाँ तो प्रॉमिस ना, मैं कौन सा अभी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो मैंने सिरे से कह भी नहीं पा रहा कि मुझे वो पसंद है। पता नहीं क्या रिएक्ट करे, भला नाराज़ होकर चली जाए। भाई बस कर दे, अपनी हालत देखे तो आप कभी भी नहीं डरते थे जितना अपने दिल की बात करने के लिए डर रहे हैं। ठीक है, जब मैं ठीक होंगी तो खुद मना लूँगी इसे। ठीक है, अब जल्दी से सही हो जाओ पहले जैसे। कुछ दिनों बाद रोहान आलिया को लेकर वापस घर आ गया। गाड़ी में आलिया आहिस्ता से उतर कर घर के अंदर जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही रोहान ने आलिया को गोद में उठा लिया। मैं हूँ ना, तुम्हें ज़मीन पर अपने पाँव रखने की क्या ज़रूरत है? रोहान मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरी टांग पर नहीं पेट पर गोली लगी है। खैर जो भी हो, लेकिन अब से तुम्हारा ये शोहर तुम्हारी खिदमत में 24 घंटे हाजिर रहेगा। अब तुम यहाँ पर आराम से लेटो, बताओ कि क्या खाओगे? डॉक्टर ने तो कहा है कि कोई भी चटपटी चीज़ नहीं खानी, तो फिर मैं खिचड़ी बना कर लाता हूँ। क्या खिचड़ी? नो, खिचड़ी नहीं मैं खा सकती, जहर लगती है मुझे, मेरा पेट ख़राब थोड़ी है, मुझे तो चोट लगी है,
इसलिए मुझे ना आप चटपटे चने की चाट खिला दे, बहुत सारी हरी मिर्ची डालकर। क्या एल खैरियत तो है? ऐसा कुछ भी नहीं मिलना जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। अब चुपचाप मैं जाकर तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाने वाला हूँ, जो कि तुम्हें खानी भी होगी। इतना कहते रूहान कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद खिचड़ी बनाकर रूहान ट्रे में रखे हुए ले आए, जिसे देख हाले अजीब अजीब शक्लें बनाने लगी। अच्छा ठीक है एल, अब पहले ही दिल बुरा क्यों कर रही हो? कसम से बहुत टेस्टी बनी है, मैंने खाकर चेक की है। नहीं रूहान, अगर ये खिचड़ी आप मेरे साथ खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगी इसे, वरना मैं नहीं खाऊंगी। एल मैं क्यों खाऊं? ये अपने लिए चिकन टिक्का बना रहा हूँ, और वैसे भी मैं बीमार थोड़ी हूँ। रूहान कितने ज़ालिम हैं आप, बेगम को ये खिला कर खुद चिकन टिक्के खाए हैं। खाएंगे अब तो आपको ये खानी ही पड़ेगी। ज़बरदस्ती चम्मच खिचड़ी में खिचड़ी पकड़े आलिया ने रूहान को खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया। एल बस एक चम्मच खा ली ना, अब तुम खाओ भी। वैसे वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। ठीक है खा लेती हूँ। तभी आलिया ने अभी पहली चम्मच ही खिचड़ी खाई थी कि तारीफ़ करती हुई सारा बोल अपने सामने रख खाना शुरू हो गई। वाकई में रूहान, इतनी टेस्टी खिचड़ी कैसे हो सकती है? लगता है इसमें आपने अपनी मोहब्बत को मिला दिया है ना। एल यार, क्या सूखी सूखी तारीफ़ करे जा रही है? मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए, इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम बदले में कुछ भी मुझे स्पेशल नहीं दे रही हो। तो मियाँ जी अब क्या चाहिए आपको स्पेशल? एल तुम समझदार हो, इतना तो जानती हो ना कि बड़ा हूँ तो तुम्हें कोई स्पेशल चीज़ ही मुझे देनी होगी। ऐसे साले के करीब आते रूहान एक तरफा मुस्कुराहट हंसने लगा, जिस पर आलिया रूहान की पेशानी पर हाथ रखते हुए इसे पीछे कर कहने लगी, नो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मुझे खिचड़ी खिलाकर खुद चिकन टिक्का खाने वाले हैं। यह मजाक कर रहा था, जाकर देख लो खिचड़ी इतनी ज़्यादा बनाई हुई है, इसलिए अब मुझे भी वही खानी होगी। तो अच्छे फर्माबरदार शोहर की यही तो बातें होती है जो अपनी बीवियों के दिल जीत लेती हैं। अब इतना मासूम सा चेहरा क्यों बना रहे हैं? इधर आए ना, एक प्यारी सी किस्सी दूँ मैं आपको। आलिया की बात पर रूहान हंसता हुआ देखने लगा, फ़ौरन से आलिया को करीब आने लगा। आलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी रूहान आलिया के होठों के करीब आता हुआ वहाँ पर किस करने के बजाय आलिया की पेशानी को चूम लिया। आलिया ने चौंकते हुए अपनी आंखों को खोल रूहान की तरफ देखा कि इसे ऐसे अचानक से क्या हो गया, जिस पर रूहान आलिया के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़े मुस्कुराता हुआ बोलने लगा, मैं तब तक कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। रूहान, एक किस तो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं, जब तक तुम बिल्कुल पहले जैसी नहीं हो जाती मैं सब्र करूँगा, और वैसे भी तो तुम मेरे पास हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रूहान, अच्छा तो बता दें कि आपकी फैमिली में से कोई है इस दुनिया में प्लीज़। मासूम सा चेहरा बनाती आलिया दिल में डर लिए एक मतलब फिर से रूहान से इसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। एल क्या बताऊँ तुम्हें, छोटा सा था तो बाप ने हमें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, और मेरी माँ इस गम का बोझ बर्दाश्त ना करते हुए मर गई, बिना अपने बच्चे की परवाह किए। दादाजी ने जो प्रॉपर्टी अपने बेटे को देनी थी, इससे देने की बजाय वो सारी की सारी मुझे देकर खुद भी चल बसे। बस तब से लेकर अब तक अकेली ज़िंदगी गुजारी है मैंने। इतना सब होने के बावजूद भी हमेशा नाखुश ही रहा था। जो मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी, इसमें से बच्चे इतने खुशहाल ज़िंदगी गुजारते जिन्हें देखकर मेरा दिल जलता। लेकिन तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी भी हसीन हो चुकी है। इसलिए पुरानी सभी बातें जिन्हें मैं भुलाने की हमेशा से कोशिश करता रहता था, अब सब भूल चुका हूँ। रेहान, बहुत खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसका इतना हैंडसम और प्यारा और मोहब्बत करने वाला शोहर नसीब हुआ। थैंक यू सो मच मुझसे मोहब्बत करने के लिए। यार कैसे बातें कर रही हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हारा और हरीब का करना चाहिए, जो हरीब ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तुमने भी तो और क्यों ना करती भाई। किस्मत वालों को ऐसे शोहर मिलता है, वरना मैं आपको अगर अपने दोस्तों के शोहरों से मिलवाऊँ तो आपकी हंसी ही ना रुके। इतने मोटे और अंकल्स टाइप हैं वो। यार तुम भी ना, अब चलो ये खाओ, अभी भी मेडिसिन भी खानी है तुमने। रुहान, नो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी मेडिसिन। एल ऐसे कैसे नहीं खानी, जल्दी से ठीक नहीं होना। बेचारा हरीब अपनी लव स्टोरी में को बीच में ही रोक कर बैठा है तुम्हारे ठीक होने के इंतज़ार करते करते करते। ओह हाँ, भाई की शादी भी तो रुकी हुई है, पता नहीं अभी तक भाई ने सीरत को प्रपोज किया अभी होगा कि नहीं। यार तुम्हारा भाई अब तक तो अपने दिल की बात बता भी दी गई होगी सीरत को। मेरा भाई है का क्या मतलब? मैंने क्या आपको खुद प्रपोज किया था? रूहान की बात पर चिढ़ते हुए आलिया बोलने लगी। हाँ, प्रपोज नहीं, बट हमारा असल मायनों में सुहाग रात की शुरुआत तो तुमने ही की थी। रूहान, वो भी आपके इमोशनल ड्रामा करने पर। कुशन को उठाए रूहान को मारते हुए आलिया सफाई पेश करने लगी, जिस पर रूहान हंसता हुआ कहने लगा, हाँ हाँ सब जानता हूँ मैं। रूहान, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। बस अब सफाइयाँ मत दो।
रूहान आप क्यों नहीं यकीन करें। आलिया बार बार रूहान को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूहान आलिया को जानबूझकर छेड़ने के लिए हंसे जा रहा था। हनीफ गाड़ी में से वापस अपने घर जा रहा था, इसलिए रास्ते में इसने सीरत के लिए गुलाब के फूल और एक गिफ्ट जो कि सिर्फ अपनी जेब में रखा हुआ था। सीरत से अपने दिल की बात करने के लिए हनीफ बहुत ज़्यादा नर्वस था। हनीफ क्या हो गया है तुझे? आज इतने दिन गुजर चुके हैं, सीरत मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी है, फिर भी अब सीरत से अपने दिल की बात करते मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? वो मना कर देगी, लेकिन अगर इसने मना कर दिया तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। मजनू बन के सीरत की जान में जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। नहीं नहीं हनीफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीरत भी तुझे पसंद करती है, तभी तो वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है मुझसे। और अगर इसने मुझे मना कर भी दिया तो मैं मिन्नत कर लूँगा, जिससे तरस खाकर सीरत मेरी मोहब्बत कबूल कर लेगी। अपने दिमाग में नाश शनाब सोचते हुए हनीफ घर पहुंच गया। हनीफ अभी नहीं तो कभी नहीं, आज हिम्मत जुटाकर तो बोल दे सीरत से अपने दिल की बात। कुछ नहीं होगा। हाथ में गुलाब का गुलदस्ता पकड़े हनीफ घर के अंदर दाखिल हुआ। दाई माँ बाहर गई हुई थी, इस वजह से घर पर कोई नहीं था। तभी हनीफ सीरत को तलाश करने लगा। आखिर में सीरत नहाकर छत पर बैठे अपने बालों को सुखा रही थी। हनीफ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सीरत के पास जाकर क्या कर रही हो पूछने लगा। गुलाबों का गुलदस्ता अपने पीछे किए हनीफ फिलहाल के लिए छुपा रहा था। तभी सीरत ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, मैं तो अपने बाल सुखा रही हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं छत पर बैठी थी। आप आज जल्दी कैसे आ गए? और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या कुछ है? नहीं तो कुछ भी तो नहीं है। वो सीरत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। जी करें ना। और वाकई में आपके हाथ में कुछ है जो आप छुपा रहे हैं मेरे लिए? कोई तोहफा है? खुश होते हुए सीरत हनीफ से पूछने लगी। सीरत, हाँ देखो, पहले वादा करो कि जो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ तुम इसके लिए मना नहीं करोगी, बल्कि हाँ कर दोगी प्लीज़। हरीफ जी क्या बात है? वैसे मैं तो आपकी हर बात में हाँ मिलाती हूँ। और पहले वो तोहफ़ा तो दिखाए ना। सिर्फ ये लो, तुम्हारे लिए फूल आया हूँ। फूल बहुत बहुत पसंद है, थैंक यू। सीरत, वो थैंक यू नहीं थैंक यू होता है। हाँ वही मुझे पसंद आए। आप बात भी बता दे फूलों की तरह, मुझे वो भी बहुत पसंद आएगी। सीरत, वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही रहो ना। हरीफ जी, मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शादी वादी मुझे नहीं पसंद। बस मैं यहीं पर ही रहकर आपकी खिदमत करूँगी। सीरत, खिदमत तुम किसी हक के साथ भी मेरी कर सकती हो। तो फ़ौरन से घुटनों के बल बैठ कर हरीफ अपनी जेब से डब्बी निकाल कर इसे खोल सीरत के आगे कर दी। हरीफ जी, ये क्या अंगूठी है? मैं नहीं पहनती अंगूठी, ये वो अंगूठी वगैरह मुझे नहीं अच्छी लगती। सीरत, बात तो सुनो मेरी। देखो, आई लव यू, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो तो मुझे बहुत बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी। मानता हूँ बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, तभी अब मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ना मत करना, वरना मजनू बन जाऊँगा मैं। सिर्फ शौक थी कि हरीफ जैसा इतना अमीर शख्स से मोहब्बत करता है, एक अनपढ़ गाँव की लड़की से। क्या हुआ सीरत, कुछ तो जवाब दो। देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं हरीफ जी, मुझे हैरत इस वजह से हो रही है कि ऐसी लड़की जिससे इसकी बराबरी वाले लोग भी इतनी नफरत करते थे, आज इतना बड़ा और अमीर शख्स से मोहब्बत करने लगा। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जितना सब कुछ अब मुझे मिल रहा है। इतने बोलते हुए सीरत रो पड़ी। सीरत, कैसे बातें कर रही हो तुम? कौन किस काबिल है? वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। अब तुम बताओ कि क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूँ? सीरत, हाँ मैं सारे इलाका हरीफ के गले लगी, जिस पर हरीफ ने खुशी के मारे सीरत को गोद में उठा लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है किस कदर कंफ्यूज था मैं कि पता नहीं कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब तुमने हाँ कर दी, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल गई। थैंक यू सो मच। सीरत भी मुस्कुराते तभी कुछ ही दिनों में आलिया बिल्कुल ठीक हो गई और हरीफ और सीरत की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सीरत घर की डेकोरेशन और हर आलिया घर की डेकोरेशन और हर काम खुद कर रही थी, जिस पर रूहान इसके आगे पीछे घूमकर इसे आराम करने का कह रहा था, लेकिन आलिया कहाँ किसी की सुनने वाली थी। तभी बीच मेहमानों के आलिया को उठाकर रूहान अपने कमरे में ले गया। एल बस हर वक्त काम काम लोग हैं ना वो करने के लिए सब काम, अब तुम चुपचाप आराम करो यार। हालत देखो अभी, कभी अपने शोहर का भी सोच लिया करो, बेचारा कितना तन्हा रहता है। रूहान, माय बेबी, क्या बात है? नाराज़ और रूहान की गर्दन में अपनी बाजू पर डाल आलिया लाड में बोलने लगी। हाँ, क्योंकि तुम अब मुझे ज़रा भी टाइम नहीं देती। बेचारा सारा दिन और रात बस वेट करता रहता है। वो देखें
वो देखिए है हरीब से तो अभी शादी नहीं हुई फिर भी सीरत हरीब के आगे पीछे घूमती रहती है। ओहो आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे खावन जी, अब मैं अभी अपने खावन की सारी शिकायत को दूर कर देती हूँ। बस नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ पल की बातें ही करनी है और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो वाकई में आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पल की बातें ही आपका मन भर देंगी? हाँ, मैं 2 पल की तुम्हारे साथ से ही खुश हो जाऊंगा। अच्छा जी, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोची थी। रुहान की शर्ट के बटनों को एक एक करके आलिया ने खोलते हुए कहा, जिस पर रुहान भी अपनी मुस्कुराहट को अपने अंदर दबाए आलिया से कहने लगा, आलिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या शर्ट अच्छी नहीं लगी? हाँ, मुझे वाकई में ये शर्ट अच्छी नहीं लगी और साथ ही ये पैंट भी। एक तरफा मुस्कुराहट हंसती आलिया रुहान को साफ साफ इशारा कर रही थी, जिस पर रुहान भी आलिया से कहने लगा, ऐसे तो फिर मुझे भी तुम्हारे आज के कपड़े बिल्कुल जहर लग रहे हैं। हाय, तो खड़ी ही हूँ ना आपके सामने, जो चीज़ बुरी लग रही है इसे ज़्यादा देर तक अपनी नाकों के सामने नहीं रखते। आलिया की तरह कहने पर थोड़ा सा रुहान आलिया को अपने पीछे पड़े बेड पर गिरा कर आलिया के वजूद पर एक एक करके कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। साथ ही आलिया के होठों को अपने होठों में लिए मोहब्बत निछावर करने लगा। आलिया तेज से सांसों को भरती हुई रुहान के कमरे में अपने नाखूनों को दबाए जज्बातों को बाहर निकाल रही थी, जिस पर रुहान भी आलिया के इशारों को समझते अपने असल मकसद शुरू कर दिया और साथ ही कभी आलिया के कंधे पर तो कभी होठों पर अपनी मोहब्बत ही निछावर कर रहा था। रुहान अपनी शिद्दतों को दिखाता आज इतने दिनों बाद अपने अंदर दबाए जज्बातों को निकाल रहा था और आलिया भी आज रुहान को बिना रोके इसकी मोहब्बत को पाकर सुकून महसूस कर रही थी। बाहर खड़े मेहमान आलिया और रुहान अंदर क्या कर रहे हैं का सोच रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर रुहान ने गुस्से से पूछा, कौन है? भाई, वो आपकी को अम्मी बुला रही है। इन्होंने कहा था कि अगर आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो जाकर अपनी अम्मी से कह दूँ तो जाकर अपनी अम्मी से कह दो कि अब मैं अपनी बीवी को मना रहा हूँ। जब वो मान जाएगी तो खुद बाहर भी आ जाएगी। रुहान के बात पर आलिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाहर खड़े सभी लोग यही नोट कर रहे हैं कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ लोगों की यही तो प्रॉब्लम्स होती है, अपने से ज़्यादा दूसरों पर नजर रखने। तुम छोड़ो ये सब बातों को। और हम कहाँ पर थे रुहान? बस पहले वो सभी लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये शादी ख़त्म हो जाएगी फिर हम अपने घर में में मैं आपको पूरे 24 घंटे दूंगी। आप फिर इन 24 घंटों में जो चाहे करें। क्या वाकई में? देखो फिर मुकरना नहीं तुमने अपनी बात से। मैं क्यों मुकरूंगी? हाय हाय, अभी शादी मुकम्मल हो जाए। रुहान, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। आप भी अब इंतज़ार करें। आलिया के पास पर रुहान हंसने लगा। निकाह वाले दिन आलिया डांस करना शुरू हो गई। सब मेहमानों के सामने मेरा सैयद सुपरस्टार गाने पर, जिस पर रुहान बहुत खुश था और सारी बातें कि किस तरह आलिया से इसकी पहली मुलाकात हुई थी वो सब इसे एक मरतबा फिर से याद आना शुरू हो गया। तभी रुहान आलिया के पास जाके इसे खाने से पकड़ लिया तो आलिया भी मुस्कुराकर क्या है कि रुहान से इशारा करने लगी। तभी रुहान ने आलिया के चेहरे को अपने हाथों के पहले में पकड़े आलिया के पेशानी पर बोसा दे दिया तो आलिया भी खुशी से रुहान को गले लग गई। से तो हरीब भी बहुत खुश थे कि आलिया और रुहान एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है, कितनी मोहब्बत करते हैं। तब रात को रुहान और आलिया हरीब को और सीरत से बहुत सारी बातें करके वापस अपने घर चले गए। सीरत अपने कमरे में दुल्हन में सजी बैठी हरीब के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी हरीब कुछ देर के बाद कमरे में आया। सीरत अपने घूंघट को ठीक करती ठीक तरीके से बैठ गई तो हरीब मुस्कुराता हुआ पास आकर बैठ गया। सीरत, वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार था। तुम यूँ मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी हो और मैं फिर तुम्हारे घूंघट को उठाकर तुम्हारी तारीफ़ करूं। तब सीरत हंसने लगी। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? हरीब जी, आप तारीफ़ तो मेरी रोज़ ही करते हैं, फिर इतनी सी बात के लिए आपने इतनी बेचैनी से इंतज़ार क्यों किया? सीरत, तुम समझ नहीं रही हो कि आज की रात की बात बहुत अलग है। खैर, अब तुम इतना टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये देखो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा। घूंघट को उठाते हुए हरीब डब्बी को सीरत के आगे करते हैं इसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा देने लगा। ये क्या है हरीब जी? सीरत, ये है तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी चेन, जिसे मैंने पूरे 20 दिन लगा कर पसंद किया, लेकिन वरना मुझे कोई भी और अच्छी नहीं लग रही थी। हरीब जी, आपको क्या ज़रूरत थी? मेरे पास तो कोई तोहफ़ा ही नहीं है आपको देने के लिए। सीरत, तुम खुद मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा हो। बस तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हरीब की बात सुनकर सीरत शर्माते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख रही, जिसे हरीब पीछे करते सीरत से कहने लगा, अपने इस चाँद से चेहरे को क्यों छुपा कर इतना बड़ा जुल्म तुम मुझ पर कर रही हो? साथ हरीब सीरत के कंधे को पकड़े चूमते हुए सीरत की गर्दन की तरफ बढ़ा, जहाँ पर अभी हरीब सीरत
किस करने वाला था कि तभी सीरत शर्मा कर वर्ड से उतरने लगी, लेकिन हरीम ने सीरत को हाथ पकड़ते हुए कहा, सीरत कुछ पल के लिए अपना आप मुझे सौंप दो। आज मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे हर डर खौफ को निकाल देना चाहता हूँ। कहने के साथ ही हरीफ सीरत की कमर पर लगी जिप को ऐसे ऐसे खोलने लगा और अपने हाथ से सीरत की झुल्ली को उतार कर खुद सीरत के होठों की तरफ बढ़ वहाँ पर भी अपने लम्स छोड़ने लगा। सीरत तेज से सांसें भरना शुरू हो गई क्योंकि सीरत को हरीफ का एक मतलब फिर से अपने करीब आता देख पुरानी सभी बातें याद आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन सीरत अब अपने अंदर से वो डर निकाल देना चाहती थी। हरीफ को अपने करीब लाकर इसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। किए हुए वो हरीफ को इसकी मनमानियाँ करने दे रही थी। तब हरीफ भी एक ही झटके में सीरत को अपनी मोहब्बत बसाना शुरू हो गया। हरीफ की पहली शिद्दत पर सीरत ने एक लंबी सांस भरी जिस पर हरीफ इसके होठों को अपने ख्याल में लिए अपनी मोहब्बत दिखाने की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। सीरत और हरीफ आज एक हो चुके थे। जो गुनाह हरीफ ने कुछ माह पहले किया था, आज इसने अपने इस गुनाह का कफारा अदा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में सीरत को लाकर खुशगवार भी अपनी ज़िंदगी कर ली थी। आलिया अभी घर ही पहुंची थी कि तभी रूहान ने आलिया को गोद में उठा लिया। तो मिसेस रूहान, आपको अपना किया वादा याद तो है ना? अब मुझे आपने 24 घंटे दिए हैं जिसमें से अब 1 मिनट भी बेफिजूल गुजारने नहीं दूंगा। रूहान, याद है मुझे, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ देर के लिए आराम कर ले, फ्रेश हो जाए। नो, अब जैसा मैं चाहूँगा बस वैसा ही होगा। कमरे में ले जाते हुए बेड पर आलिया को बैठाते हुए रूहान बोला, जिस पर आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट हंसते हुए रूहान से कहा, रूहान, एक स्पेशल वाली नाइटी लेकर आई हूँ मैं वो पहन लूँ? ओहो, तो मेरी बेगम ने इंतज़ाम भी कर रखा है। वाह, तो जाओ ना, पहन कर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में अभी आई। कहकर आलिया जाली में मलबूस नाइटी पहनकर 2 मिनट में आ गई। रूहान जो कि पानी पी रहा था आलिया को अपने सामने देख चौंक गया, क्योंकि वो नाइटी बहुत मुश्किल आलिया के वजूद को ढांपे हुए थी। ओह माय गॉड यार, कोई इतना हॉट कैसे लग सकता है? आज तो आग लगा दी तुमने इस रूम में। रूहान, अब क्या सिर्फ बातें ही करेंगे आप? रूहान के सीने पर हाथ मारते रूहान को बेड पर गिराते हुए आलिया ने कहा, साथ ही खुद रूहान के ऊपर झुक आलिया के होठों पर अपनी उंगली को फेरते हुए आलिया नज़रों में रूहान को अपने अंदर की फीलिंग बताने लगी, जिस पर रूहान ने आलिया को साइड पर गिरा खुद आलिया पर झुक गया। लगता है मेरी बेगम कोई ज़्यादा ही रोमांटिक हो चुकी है। अच्छी बात है, अब ना तो मुझे इन 24 घंटों में तुम रुकोगी और ना ही मैं रुकूंगा। इतना बोले खास रूहान नाइटी को आलिया के कंधे से उतारने लगा और साथ ही खुद आलिया के होठों को अपने होठों में दबाए सांसों का तबादला कर रहा था। फिर आखिर में रूहान होठों को छोड़ आलिया के सीने पर मेरी मोहब्बत के लम्स छोड़ने शुरू हो गया कि तभी आलिया का मन अचानक से मतलाने लगा और वो रूहान को पीछे कर भाग कर बाथ में चली गई, उल्टी करने लगी। रूहान फिक्रमंदी से आलिया से पूछने लगा, आलिया क्या बात है, ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? आलिया तभी टॉवल से अपने मुंह को साफ करते हुए बाथ से बाहर आई। क्या हुआ आलिया, तुम ठीक तो हो? रूहान, लगता है आपके सारे अरमानों पर आपने खुद पानी फेर लिया है। आलिया की बात पर हैरत ज़दा नज़र से क्या मतलब पूछने लगा, जिस पर आलिया ने रूहान के गालों को खींचते हुए कहा, रूहान जी, अगर आप 3 दिन पहले कुछ ना करते तो आज 24 घंटे आपके होने थे, बट अब तो बेबी को संभालने की तैयारियां शुरू करते। अब ये ज़िंदगी में रोमांस कहाँ होना है? क्या कहा तुमने? शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया। शौक होता रूहान आलिया से एक मरतबा फिर से अपनी बात रिपीट करने का कहने लगा, जिस पर आलिया रूहान को झंझोड़ते हुए एक मरतबा फिर से बोलने लगी, मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाबा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों रूहान, क्यों नहीं हो सकता? क्या इंसान है हम भी? आपने ये चौंकना छोड़ कर सुबह का इंतज़ार करें, क्योंकि ये बात हमने कंफर्म भी कर लेनी है डॉक्टर के पास जाकर। मैं बाबा बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, मेरी भी फैमिली होगी, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि मुझे बाबा कहा करेंगे। मैं इनके साथ खेला करूँगा, इनसे छोटी छोटी बातें किया करूँगा। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जज्बाती होकर रूहान अपने आने वाले मुस्तकबिल में के बारे में बोले जा रहा था, जिस पर आलिया ने रूहान को अपनी खुशी को फ़िलहाल के लिए अंदर ही रखने का कहा। एक मरतबा कन्फर्म तो हो जाए कि वाकई में बेबी आने वाला है। जानता हूँ मैं, मेरा शेर आने वाला है। अब से तुम आराम करोगी और बहुत सारा खाओगी। हालत देखो अपनी कितनी कमज़ोर सी हो गई हो।
रेहान बस कर दे। हंसते हुए रेहान को लेक्चर देने से रोके आलिया रेहान को लेक्चर देने से रोकी जा रही थी। तो हमारे आज इस नावल की एंडिंग यहीं पर ही होती है। मोहब्बत वाकई में किसी बुरे से बुरे इंसान को बदल सकती है। इस बात पर शायद ज़्यादातर लोगों को यकीन ना हो, बट ये सच है जितना मैंने देखा और सुना है। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नावल को अपनी मोहब्बत दी, अपना टाइम दिया और पसंद किया। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी सुबह। ये प्यार होना ख़त्म जो कि अधूरा है, अब हम इसे पूरा करेंगे। खुदा हाफिज़।